हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट मैटर्स और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194 आर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो कि एप्लीकेबल होने वाला है 1 जुलाई 2022 से। वैसे तो ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2022 में ही प्रपोज कर दिया गया था, जिसे अब सीबीडीटी ने भी नोटिफाई कर दिया है, तो स्टार्ट हो जाइए एक न्यू कंप्लायंस के लिए फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से। आज हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस अमेंडमेंट का, पर्क्स का मतलब क्या होता है, टीडीएस किस रेट से कटेगा इस सेक्शन में, लाइबिलिटी किस पर है डिडक्ट करने की और कौन कौन एग्जेम्प्ट है इस सेक्शन में डिडक्शन से। Objective of this section is to check tax leakages due to non-deduction of TDS on certain payments. टीडीएस में वैसे तो कई सेक्शन हैं, जैसे 194C फॉर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स, 194H फॉर कमीशन, 194I फॉर रेंट एटसेट्रा, पर कुछ पेमेंट्स ऐसी हैं जिन पर टीडीएस अभी भी नहीं कट पाता और वो टीडीएस के स्कोप से बाहर हो जाती हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइंग टू स्कोप इन दोज ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। जो ये सेक्शन है वो बोलता है कि टीडीएस डिडक्ट करो पर्क्स या बेनिफिट्स पे जो कि प्रोवाइड की जा रही हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ। अब जानते हैं कि पर्क्स होते क्या हैं। पर्क्स होते हैं, पर्क्स को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में, जिसका मतलब होता है कोई भी कैजुअल बेनिफिट या गिफ्ट दिया गया हो किसी भी पर्सन को इन एडिशन टू हिज सैलरी और वेजेस। ये गिफ्ट के नेचर का भी हो सकता है, ये पर्क्स भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट हो सकता है। पर्क्स कितने टाइप के हो सकते हैं? फर्स्ट, पर्क्स कैश में भी हो सकता है। सेकंड, आधा कैश आधा काइंड में हो सकता है, किसी भी परसेंटेज में, दोनों वेरी कर सकती हैं, मतलब पार्टली कैश और पार्टली इन काइंड भी हो सकता है। तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी एसेट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दिया हो, लाइक कार दे दी, हाउस दे दिया। थर्ड आता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी कैपिटल एसेट दे दिया है बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जहाँ पर कैपिटल एसेट कार भी हो सकती है, घर भी हो सकता है। फोर्थ, कोई ऐसा इंसेंटिव जो कि एम्प्लॉय को दिया हो इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, लाइक एयर टिकट हो गई, लैपटॉप हो गया, गोल्ड कॉइन हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पर्क्स कहलाती हैं। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको हम पर्क्स नहीं कहते या फिर जो पर्क्स में इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि कैश डिस्काउंट और सेल्स डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और सेल्स डिस्काउंट वो होते हैं जब भी आप मार्केट में कभी भी किसी दुकान से परचेज करने जाते हैं, तो वहाँ पर इन डिस्काउंट को इस सेक्शन के स्कोप से बाहर रखा गया है, क्योंकि यहाँ टीडीएस डिडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। कई बार कस्टमर अननोन होता है, कई बार बायर अननोन होता है, तो सो ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दीज आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन। अब देखते हैं कि कौन लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। अब देखते हैं कौन लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। टीडीएस डिडक्ट वो करेगा जो पे कर रहा है, यानी कि पेयर इज द डिडक्टर। डिडक्शन करनी किस अमाउंट पे है? अगर परक्यूसिट या पर्क की वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है तभी टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी होगा। कौन कौन ऐसे लोग हैं या फिर ऐसे पर्सन हैं जो कि डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में और वो लाइबल नहीं है डिडक्ट करने के लिए सेक्शन में? वो दो लोग हैं, वो हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ, जिनकी टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है अगर वो बिजनेस में है तो, एंड लेस देन 50 lakhs है अगर वो प्रोफेशन में है तो। ये दोनों ही फिगर्स, अगर आपको 1 CR और 50 lakhs की लिमिट को कैलकुलेट करना है तो आप प्रीसीडिंग ईयर्स की फिगर्स लेंगे और वहाँ से ये दोनों कैलकुलेट होंगी। अब एक केस देखते हैं जहाँ पर एक डिडक्टर मान लीजिए पेमेंट कर रहा है कैश, और जिसमें कैश कंपोनेंट भी है और काइंड कंपोनेंट भी है। तो मान लीजिए 10,000 की कोई पेमेंट है जिसमें 500 का कैश पेमेंट है और 9,500 की ट्रैवल टिकट कोई उसने प्रोवाइड कर दी है जो कि इन काइंड है उसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पर टोटल बेनिफिट 10,000 का माना जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू से 9,500 उसकी टिकट की वैल्यू है और 500 जो है वो कैश में दिया, तो इसलिए 10,000 माना जाएगा। तो यहाँ 10,000 पर 10% डिडक्ट करना होगा, लेकिन इस केस में कैश कंपोनेंट कम होने की वजह से 500 रुपये का, अब इसमें अगर आप डिडक्शन करते हैं तो 10,000 पर 10% 1,000 हो गया,
1000 आपको रिकवर करना है फ्रॉम द पेमेंट विच इज़ बीइंग मेड टू द डिडक्टी। तो आप यहाँ पर पेमेंट तो कर नहीं रहे क्योंकि आप खाली कैश में 500 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं, 9,500 जो है वो इन काइंड दे रहे हैं। तो आप 500 रुपये जो है वो उसके कैश कंपोनेंट्स में से एडजस्ट कर लेंगे और डिफरेंशियल अमाउंट जो है वो डिडक्टी अपनी पॉकेट से देगा। तो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर कंप्लायंस दो तरह से हो सकता है, या तो डिडक्टी एडवांस टैक्स डिपॉजिट कर दे और चालान डिडक्टर को दे दे, या डिडक्टर टैक्स डिपॉजिट कर दे और डिडक्टी डिफरेंशियल अमाउंट कैश में पे कर दे। फर्स्ट केस में डिडक्टर के पास ऑप्शन है कि जो टैक्स डिडक्टी ने पे किया है वो टैक्स वो 26 फॉर्म 26 वो टैक्स वो 26 क्यू फॉर्म फाइल करते टाइम दिखा दे। ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है 26 क्यू में, जहाँ पर कैश कंपोनेंट्स कम थे लेकिन डिडक्टी ने जहाँ पे करा आप उसका एक एडवांस टैक्स वाला चालान फिल कर सकते हैं। अब आती है बात पीरियड की। तो आप पीरियड क्या लेंगे जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो 20,000 का अमाउंट के भाई मैंने उसको किसी भी एक पर्सन को 20,000 से ज़्यादा पे किया या नहीं किया। तो आप 1 जुलाई 2022 से नहीं कैलकुलेट करेंगे। इसमें थोड़ा सा रूल स्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। तो पेमेंट आपने 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक हुई हैं उस पर भी TDS एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जहाँ पर पेमेंट्स मान लीजिए आपने 1 अप्रैल से 30 जून के अंदर ही कुछ भी पेमेंट कर दी जिसका वैल्यू 25,000 हो गया, तो उस पर TDS एप्लीकेबल हो जाएगा ऑन द फर्स्ट डे itself which is 1 जुलाई 2022। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसमें CBDT ने भी एक सर्कुलर दे दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी जाके आप कुछ क्वेरीज हैं या कुछ डिफ़िकल्टीज हैं सेक्शन को अंडरस्टैंड करने में तो समझ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।